जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप वो माता को कसाई के हाथों में क्यों बेच रहे हो, तो पता है आपको उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं इस गौ को इसलिए बेच रहा हूं कि एक गौ दूध को नहीं दे रही है। तो मैंने कहा, सुनो, आपके घर में माँ होगी और वो आपकी माँ अभी तो आपके उम्र के अनुसार माँ दूध को नहीं देती होगी। क्या आप माँ को भी इसी तरह से बेचते हो? तो उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? क्या भला इस प्रकार की वाणी बोलने लायक? तो मैंने कहा, मूर्खो, जब आप गौ माता को कसाई के हाथों में बेच सकते हो तो उस जगह पर आपकी ज्ञान कहाँ विलुप्त हो गई? वहां पर तो आपका कोई ज्ञान ही नहीं था। और जब मैंने आपको समझाने की कोशिश की तो फिर ये वाणी तो दूध के कारण गौ माता को कटल खाने भिजवा देते हैं, कसाई के हाथों बेच देते हैं। ये जो मूर्ख अपने आप को हिंदू कहलाकर और गौ माता को कसाई के हाथों में बेच डालते हैं, इस मूर्खों को जरा सा भी लाज नहीं आता, शर्म नहीं है इसे धिक्कार व्यक्ति को जो कि अपनी भारतीय संस्कृति को कसाई के हाथों में बेच रहे हैं। अब वो कसाई क्या करेगा? सीधे कत्ल खाने में भेज देंगे, कटने के लिए, कटवाने के लिए। सच्ची मानो तो गौ माता को बेचना ही पाप है। भला ऐसा कभी होगा कि कोई व्यक्ति वो अपनी माँ को किसी के घरों में बेच दे? अरे भाई, जब वो अपनी माँ को कोई व्यक्ति नहीं बेच सकता तो फिर गौ माता को क्यों बेच रहे हो? गौ माता क्या है? सबसे पहला नंबर ये तो गौ माता के माध्यम से ही एक पृथ्वी टिकी हुई है। गौ माता के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। गौ माता ही सनातन धर्म की जड़ है। ये जो हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है, ये तो अहिंसा परमो धर्म है। सत्य पे चलना ही परम धर्म है, असत पे चलना वामपंथी है। तो वामपंथी बनने की कोशिश मत करो, हिंदू बनो, मानवता को प्रकट करो और गौ माता को कटने से बचाओ। अहिंसा से गौ माता को किसी कसाई के हाथों में मत बेचना। गौ माता को बेचना ही महापाप है, महाघोर पाप है। गौ माता को बेचना अर्थात अपनी माँ को बेचना, इसके तुल्य है। गौ माता, पृथ्वी माता, राष्ट्र माता, ये सब जो है एक तुल्य है। पवित्रता के निमित्त परंतु ऐसा समझे थे ना, बस विदेशी शिक्षाओं के कारण ये सब तो भूल ही जाता है। हम जिसको बेच रहे हैं वो तो बेचने लायक तो है ही नहीं, तो फिर हम क्यों बेच रहे हैं? कारण हो गया है ना महाराज,
विदेशी शिक्षा, मैकाले की शिक्षा, उसी शिक्षाओं को पढ़ कर अपनी भारतीय संस्कृति को भूलता जा रहा है। कई कथा